हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तलाक कब होता है। सुकरात कहता था हर हाल में शादी करनी चाहिए। अगर आपको अच्छी पत्नी मिली तो आप खुश रहोगे और अगर खराब पत्नी मिली तो आप दार्शनिक बन जाओगे। तो मेरा भी यही कहना है, शादी ज़रूर करनी चाहिए। आज हम बात करते हैं तलाक की। तलाक आज हमारे समाज में सबसे तेजी से बढ़ती समस्या है। इस आधुनिक समय में बड़ी संख्या में ऐसे कपल हैं जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। वे अपने विवाह में विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश तलाक के लिए वकील ढूंढ रहे हैं। ज्योतिष में तलाक के लिए कोई शास्त्रीय योग नहीं है, लेकिन कुंडली मिलाते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकांश विवाहों में आमतौर पर लड़के और लड़की की कुंडली का मिलान किया जाता है और उसी के बाद विवाह को संपन्न किया जाता है। कुंडली मिलान और अच्छे अंक मिलने के बावजूद भी तलाक हो जाते हैं। तलाक के कई कारण हैं, ज्योतिष में विभिन्न योग है। चलिए उनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं तलाक होता क्यों है। जो तलाक है उसका मेन कारण जो है इम्पोटेंसी, नपुंसकता हो सकता है। दूसरा कारण जो है पुत्र जन्म देने में असमर्थता हो सकती है, क्योंकि आजकल के समाज में भी कुछ लोग जो है पुराने समय में जिए गए हैं, जो कि पुत्र का होना बहुत ही आवश्यक मानते हैं। तलाक उस स्थिति में भी होता है जहां अधिक पत्नियां होती हैं, जैसे आमिर खान की 3 शादियां हुई, तो तीसरी होने हो सकती है। जहां पति या पत्नी जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग सिटीज में रहते हैं, वहां भी तलाक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, शादी से पहले या शादी के बाद जो आपके अफेयर्स होते हैं, वो भी तलाक का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा जो है शारीरिक उत्पीड़न, दहेज और फाइनेंशियल मैटर्स भी जो है तलाक का कारण बनते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष में कौन से योग हैं। तो तलाक में ज्योतिष के जो कारक है ग्रह है वो है शनि, मंगल, राहु और केतु। इन जो नेचुरल मालफिक ये ग्रह है, इनके कारण तलाक होते हैं। सूर्य तलाक में कैटलिस्ट की भूमिका के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे ईगो क्लैशेस होते हैं और संघर्ष, यहाँ पे सूर्य जो है संघर्ष पैदा करता है। लेकिन कब? जब यह लगन या 7वें घर से जुड़ा हो, खासकर जब सूर्य शत्रु राशि में हो और पाप प्रभाव में हो तो तलाक दे सकता है। अन्यथा तलाक की स्थिति तो उत्पन्न होती है, लेकिन जरूरी नहीं तलाक हो। कुंडली का जो दूसरा भाव है, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 11वां, 12वां, ये जो भाव होते हैं कुंडली के, ये जो आपके वैवाहिक मैटर्स होते हैं, जो आपकी शादी के मैटर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। जब ये घर कमजोर होते हैं और इनके स्वामी जो है पाप प्रभाव में होते हैं या उनकी दृष्टि में होते हैं, तो भी ये वैवाहिक जीवन में परेशानी का संकेत देते हैं। जब पाप ग्रह जो है 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 इन घरों में होते हैं, तो भी ये वैवाहिक जीवन में परेशानी का संकेत देते हैं। वैदिक ज्योतिष में यदि दूसरे, चौथे, पहले, 7वें, 8वें, 12वें इन घरों में मंगल होता है, तो ये कुंडली में मांगलिक दोष क्रिएट करता है। और यदि यह मंगल पाप प्रभाव में भी होता है तो तलाक हो सकता है। यहाँ साथी की मृत्यु का भी संकेत मिलता है। सप्तम भाव के स्वामी और विवाह के कारक की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सप्तम भाव का स्वामी या विवाह का कारक शुक्र अशुभ भाव में है और अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो भी तलाक हो सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी दुर्बल हो और अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या सूर्य के साथ घनिष्ठ संबंध में हो, यानी कि क्लोज डिग्रीज में हो, तो भी तलाक हो सकता है। जब सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव हो या शुक्र या मंगल हो या सप्तम भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों के बीच ग्रह हो, यानी पाप कर्तारी योग में हो,
या अशुभ ग्रहों के साथ हो तो भी तलाक हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी या शुक्र का अशुभ ग्रहों के साथ संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। यह केवल विवाहित जोड़ों के लिए नहीं बल्कि बिना विवाह के संबंध बनाने वाले लोगों के लिए भी है, जैसा कि लिव इन रिलेशन या फिर जो रिलेशनशिप हो जाते हैं। विवाह में मंगल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये करेज को भी बताता है। सातवें भाव पर इसका प्रभाव जो है शुभ नहीं माना जाता और मंगल जब 1, 4, 7, 12 इन भावों में स्थित होता है तो सातवें भाव को प्रभावित करता है और यदि इस पे अन्य अशुभ प्रभाव भी होते हैं तो ये विवाह को बर्बाद कर सकता है, जिसके कारण तलाक हो सकता है। शुक्र से 1, 4, 7, 12 इन भावों में मंगल की स्थिति भी जो है खराब मानी जाती है, विशेष रूप से यदि मंगल शुक्र से केंद्र में है तो। गंडमूल नक्षत्र या राहु के नक्षत्र में या सूर्य के नक्षत्र में शुक्र अगर होता है तो यहाँ पे स्थिति और खराब हो सकती है। शुक्र पर शनि का प्रभाव भी अच्छा नहीं माना जाता है। सातवें भाव पर अधिक अशुभ प्रभाव तलाक का कारण बन सकता है। यदि कोई शुभ प्रभाव ना हो तो सूर्य या मंगल के साथ शुक्र भी तलाक का कारण बन सकता है। ग्रह की यह स्थिति और सातवें भाव को चंद्र राशि और नवांश कुंडली से भी हम देखते हैं। विवाह के लिए दूसरा और आठवां भाव भी महत्वपूर्ण है। यदि ये अशुभ प्रभाव में हो तो तलाक हो सकता है। आठवें घर में स्थित ग्रह गुप्त मामले, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उसकी ओर इंडिकेट करते हैं। तलाक कब होता है? तो तलाक होता है जब केतु की भुक्ति होती है। केतु जो है वियोग, भटकाव, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, सेपरेशन का कारक है। लगन या चंद्रमा से जो 12वें भाव का स्वामी होता है वो भी तलाक का कारण बन सकता है। लगन से जो 12वां भाव होता है वो भी हानि या सेपरेशन को बताता है। छठवें भाव का स्वामी और छठवें भाव में जो ग्रह होते हैं या जो ग्रह उसको प्रभावित कर रहे होते हैं वह भी तलाक दे सकते हैं। यानी कि जो आपका केतु है और लगन से 12वें भाव का स्वामी, चंद्र से 12वें भाव का स्वामी और छठा और 8वें भाव के स्वामी भी तलाक दे सकते हैं। इनकी दशा भुक्ति में तलाक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो मालफिक प्लैनेट्स हैं उनकी दशा भुक्ति में भी तलाक हो जाता है। इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं होने की संभावना शुक्र, चंद्रमा और सप्तम भाव तथा निश्चित रूप से लगन पर ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव पर निर्भर करती है। इसलिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण जीवन में प्रवेश करने से पहले कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि कोई अशुभ प्रभाव है तो अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। उपाय करने से ग्रहों के जो बुरे असर हैं वो कम हो जाते हैं। विवाह से पहले कुंडली मिलानी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर कोई उपाय हो तो उसे ठीक से करना चाहिए। दरअसल इन सभी बातों का ध्यान जो है दोनों की कुंडली मिलाते समय यानी विवाह से पहले ही रखना चाहिए। विवाह के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कई बार उपाय करके भी रिश्ते को फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।